गाजीपुर जनपद में भुड़कुड़ा गांव में 1972 से श्री महंत रमाश्रय दास पीजी कॉलेज का स्थापना की गई, जिसमें दूर दराज के तमाम बच्चों का भविष्य यहाँ से संवरता है। आज भी इस विद्यालय में 1800 विद्यार्थी पठन पाठन करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुटबाजी के चलते आयोग से आए प्राचार्य ब्रजेश जायसवाल का अंदर से कई लोग विरोध जता रहे हैं, जिससे पूरी तरह से पठन पाठन जहाँ पे प्रभावित हो रही है, वहीं पूरी तरह से सिस्टम भी खराब हो रहा है। आज प्राचार्य ब्रजेश जायसवाल से खास वार्ता में उन्होंने बताया कि जनवरी माह से 100 कुछ लोग स्ववित्त पोषित और सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका मानदेय नहीं मिल पाया। इसका मूल कारण है कि जो कार्यालय अधीक्षक है वही लापता है। लापता की वजह से अब तक किसी का वेतन नहीं मिला। होली का त्यौहार सहित कई त्यौहार बीत गए, लेकिन आज भी लोग कर्ज उठाकर अपना काम चला रहे हैं। लेकिन प्रचार का ये भी कहना है कि लगातार हमारा अंदर से विरोध किया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारी ठीक से किसी चीज़ का पालन नहीं करते, पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। आज कई लोगों का उन्होंने हाजिरी भी लगाई, जिसमें कई लोग अनुपस्थित रहे। उसकी भी उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से पत्र देकर अवगत करा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश जायसवाल। 1 सितंबर 2022 को महाविद्यालय में से अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये कौन सा विद्यालय है? श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज भुड़कुड़ा गाजीपुर। यहाँ पर सर कुछ ऐसे स्थिति आई है कि लोग बता रहे हैं कि जनवरी से लोगों का मानदेय नहीं मिला, जबकि यहाँ पर 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जी, यहाँ पर वेतन जो है जनवरी में प्रबंधकीय विवाद से बाधित हुआ है। वर्तमान में जो प्रबंधक रहे हैं प्रोफेसर बीके सिंह, उनका मनमानेपन व्यवहार आदि से त्रस्त होकर के प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी पीठाधीश्वर जी द्वारा एक पत्र मुझे और विश्वविद्यालय को और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को दिया गया, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि चूँकि इनका कार्य विस्तार नहीं हुआ है और इस स्थिति में इनसे किसी भी लेन देन से बचा जाए। जो महाविद्यालय का बाइलाज है उसके तहत ऐसी विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष के अंतर्गत प्रबंधक की सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। ऐसे विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण हमारे सामने जनवरी का वेतन बिल किस प्रबंधक से साइन करवाएं, इसके लिए मैंने विश्वविद्यालय से और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से दिशा निर्देश मांग लिया। इसमें कुछ कर्मचारी भी लापरवाही बरतते हैं क्या? ऐसा कुछ मामला है? हाँ जी, वेतन बनाने का जो कार्य मेरे आने के पूर्व से पिछले कई सालों से जो देख रहे थे, वो कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक दिलीप कुमार सिंह है, जो निरंतर इस कार्य को करते थे। हमारे आने के बाद भी 4-5 महीना उन्होंने ही करवाया। वेतन बिल हमारे सामने प्रस्तुत करते थे, मैं सिग्नेचर करता था। इसके बाद लखनऊ ले जाकर के प्रबंधक जी का दस्तखत करवाते थे। उसके पश्चात क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से लेकर के ट्रेजरी तक पास कराने का सारा प्रक्रिया वही करते थे। इस काम के लिए वो कर्तव्य अवकाश भी लेते हैं, टीए भी लेते हैं। मैंने कोई भी दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जनवरी में जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न हुई, मैंने मार्गदर्शन मांगा। उसके बाद से ही ये लोग प्रबंधक जी के इशारे पर असहयोग करना शुरू कर दिए। प्रबंधक जी विद्यालय आते हैं? नहीं, हमारे रहने में और आज तक ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन कराने के लिए केवल आए थे। उसके बाद से मेरे से कभी मुलाकात कॉलेज में नहीं है, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ भी जाने के लिए तैयार था और बार बार फ़ोन करके संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उनका असहयोग लगातार मेरे साथ बढ़ता गया है। क्या जो ये विद्यालय है गाजीपुर जिले में बताया जाता है कि दूसरा टॉप विद्यालय में से है? कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्या स्थिति? ये जिले का दूसरा पीजी कॉलेज गाजीपुर के बाद ये जिले का सबसे बड़ा दूसरा अशासकीय महाविद्यालय है, वित्तपोषी। यहाँ वर्तमान में छात्र संख्या करीब सब कैपेसिटी मिला करके 1800 है, जो कभी यहाँ पर 6000 हुआ करती। क्या उनके पठन पाठन पर भी समस्या आती होगी? निश्चित तौर पर अभी आने के बाद से मेरे तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। सभी आयोग से नए शिक्षक चयनित होकर के आए हैं, माहौल बेहतर होने लगा था।
लेकिन इस असहयोगात्मक रवैये से इस बीच में क्या स्थिति इसमें उत्पन्न गुटबाजी की जा रही है? बिल्कुल गुटबाजी की जा रही है कि एज ए प्राचार्य जब मेरे सामने वेतन बिल बन करके नहीं प्रस्तुत होगा तो मैं कैसे उस वेतन को साइन करूंगा। और जो बनाने वाला व्यक्ति है वो लगातार इशारा पा करके वह सहयोग कर रहा है, ताला बंद करके सभी अभिलेख अपने पास रखा हुआ है और लगातार कभी बिना छुट्टी लिए लगातार 10-10 दिन तक गायब, कभी मेडिकल के लिए 3 दिन का एप्लीकेशन दे करके आज तक वो गायब हैं और बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए। और वेतन बनाने का इस बीच में मैंने दायित्व लेखाकार महोदय को सौंप दिया, जो कि पहले इनके पूरे प्रबंधक जी के कार्यकाल में लेखाकार से कोई काम नहीं कराया जाता था। क्या इसकी जो जानकारी है वो उच्च अधिकारियों को भी दी गई? बिल्कुल, मैंने भी लिख करके दिया है और अध्यक्ष प्रबंध समिति ने भी लिख करके दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।